वेलकम टू आरएमएस क्लासेस। मैं एसके सिंह। आज आप लोग बताने वाले हैं रेलवे यानी ट्रेन पार्ट 2 लेक्चर 2। इसके पहले कुछ सूचना। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, आप लोगों को ये पता होगा कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है। जितने हमारे विद्यार्थी हैं, अब तुरंत जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुमूल्य समय अब आप लोगों को आ गया है। पहले ट्रेन का कुछ क्वेश्चन बता लेते हैं, फिर अच्छा से डिस्कशन हम लोग करते हैं। आज ट्रेन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ट्रेन का पार्ट 3 को वीडियो बनाएंगे। ट्रेन का 3 वीडियो रहेगा। 3 लेक्चर में ट्रेन का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम बेसिक बताए थे कि 4 बराबर दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 बराबर दूरी बटा समय, ये सब बताया था। उसके बाद पहले वाले वीडियो में ये बताए थे किलोमीटर पर आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में डालना हो तो 5/18 से हम लोग गुना करते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाना है तो 18/5 से गुना करते हैं। ये सब बताएंगे हम लोग। दूसरा लेक्चर में देखेंगे कुछ बेसिक और क्वेश्चन। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरी रेलगाड़ी, अब हम आपको बताते हैं, जब दो रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दो रेलगाड़ी। अब यहां से तो स्पीड क्या होगा, हमेशा स्पीड को जोड़ा जाता है। स्पीड को हमेशा जोड़ा जाता है। जब एक ही दिशा में दोनों ट्रेन हो तो स्पीड को माइनस किया जाता है। स्पीड को माइनस किया जाता है। इस बात को याद करिएगा, रट जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन पर। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब मेरे भाई स्पीड हम लोग का दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर। एक बैठा व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा में आने वाली रेलगाड़ी, विपरीत दिशा में S2 पता नहीं है कितना, विपरीत दिशा में आने वाली एक रेलगाड़ी उसको 9 सेकंड में पार कर जाती है, और टाइम दिया है कितना, 9 सेकंड। अब ध्यान देंगे तो रेलगाड़ी की चाल बताए। रेलगाड़ी की चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। सुनिएगा, कहीं क्वेश्चन मिस्टेक किए क्या। 30 किलोमीटर पर चाल जा रही रेलगाड़ी बैठा एक व्यक्ति दिखता है विपरीत दिशा में आने वाली रेलगाड़ी। अच्छा, क्वेश्चन कम लिखे हैं, क्वेश्चन कहीं गलती की क्या है, क्वेश्चन कहीं मिस्टेक था कि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस दिया है 200 मीटर। ये छूट गया था, लिखने में मिस्टेक हो गया था। विपरीत दिशा में 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल पता है। अब हम लोग चलेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला से। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, चाल को हमेशा जोड़ेंगे। तो यहां से 30 और प्लस x और बट्टा में कितना, 9। अब एक छोटा सा बात याद रखिए कि हम लोगों का स्पीड नहीं तो आप सिंपल एक बात और ध्यान दीजिए ना। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल हम लोगों का 30 प्लस x और समय हम लोगों का दिया है 9 सेकंड, और ये दिया है किलोमीटर पर आवर में, और ये दिया है सेकंड में। मतलब कि इसको भी हम लोग को बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। बस थोड़ा सही। 9 गुना के 18 और 5 चौका 20, 40 गुना के 80। मतलब यहां से ये समझेंगे कि 80 बराबर 30 प्लस x बराबर कितना, 50 मीटर पर सेकंड। सवाल में कुछ नहीं है। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर देती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताए। हम कुछ नहीं किए, बस दूरी बराबर हम लोग यही किए ना जी, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल पहला कितना है, 30 है, और विपरीत दिशा में आ रहा है, चाल को जोड़ देंगे, एक दूसरा को x मान के जोड़ देंगे। अब ये किलोमीटर प्रति आवर दिया तो इसको मीटर प्रति सेकंड डाल दिए, और समय दिया 9 सेकंड। बस यहां से निकाल दिए तो हम लोग आ गया 50 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसके पहले हम बेसिक बता दिए। पहला वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे। धीरे धीरे तुरंत हम लोग आएंगे एकदम डिजिटल बोर्ड पर, एकदम मजा आएगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, एकदम खूबसूरत क्वेश्चन मिलेगा।
अभी कुछ समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, फिर आज हम लोग तुरंत आ जाएंगे डिजिटल बोर्ड पे, एकदम मजा आएगा, डिजिटल एकदम खूबसूरत खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, सुनिए, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, मतलब कि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे मेरे भाई, तो पहले रेलगाड़ी का डिस्टेंस कुछ रहा होगा ना। अब इस भाई ने प्लेटफॉर्म को पार किया, तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया है कितना, 450 दिया। पार करने में कितना लगाती है, 20 सेकंड का समय लगाती है, पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है। और रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है कितना, 150 मीटर, और हम लोगों का समय दिया है कितना, 20 सेकंड, और टाइम हम लोग का दे दिया 20 सेकंड। मेरे भाई डिस्टेंस को रेलगाड़ी के साथ उसका प्लेटफॉर्म आ जाए, ब्रिज आ जाए, डिस्टेंस को हमेशा ऐड करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस को हमेशा ऐड करते हैं। 450 है 150, यानी हम लोग का हो जाएगा 600 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, और टाइम हम लोगों का दे दिया है कितना, 20 सेकंड दे दिया। अब हम लोग जब स्पीड निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यहां से 10 से मतलब यहां से कितना, 30 मीटर पर सेकंड। अगर मेरे भाई इसको किलोमीटर पर आवर में कहेगा तो फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, 18/5 से भाग दे सकते हैं, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108, मतलब जिस रूप में कहेगा आप इस रूप में ला सकते हैं, है ना। कुछ नहीं है सवाल में, डिस्टेंस दिया, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया, ट्रेन का डिस्टेंस दिया, हम डिस्टेंस को हमेशा जोड़ा जाता है, और टाइम दे दिया, हम लोग स्पीड निकाल दिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन में हैं, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा लेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि टोटल हम अभी एसडी यादव का टाइप करा रहे हैं, टोटल अभी एसडी यादव का टाइप चल रहा है, धीरे धीरे पूरा का पूरा एसडी यादव का टाइप खत्म कर देंगे। आप घर बैठे पूरा एसडी यादव मेरे साथ खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिखाइए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर देते, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं, रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। देखिए इसके बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ध्यान दीजिए। हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं बेसिक, हम अभी तक क्लास में तफसीली डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन अभी आप लोग को YouTube पर पढ़ाना है तो बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बेसिक का नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद ट्रिक हम आपको सोल्व करा देंगे। अगर मेरे भाई अभी अगर डायरेक्ट ट्रिक से बता दें तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका होता है, सबसे पहले बेसिक सीखिए, बेसिक हमेशा टिके रहेगा। देखिए जब भी ट्रिक पढ़िएगा वो परीक्षा में जाकर फिर पढ़िएगा, केवल ट्रिक कभी नहीं पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, ठीक है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पार करता है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है उसका कोई लंबाई नहीं होता है, मतलब ट्रेन की लंबाई को x मानते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी खंभा को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी खंभा को पार करे, किसी पोल को पार करे, उसका कोई लंबाई नहीं होता, कोई व्यक्ति को पार उसका कोई लंबाई नहीं, तो सब ट्रेन की लंबाई x मानिए। और इसका टाइम लगा है, डायरेक्टली देते हैं सर, ट्रेन की लंबाई मान ली हम लोग x, और इसका टाइम लगा है, टाइम लगा है कितना, 8 सेकंड, तथा 264 लंबे प्लेटफॉर्म को, अब देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोग आ गया कितना, 264 मीटर। इसको कितना, इसका टाइम लगा कितना, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। अब सुनिएगा, जब प्लेटफॉर्म आ जाए, गुफा आ जाए, पुल आ जाए, तो उसकी अपनी लंबाई होती है, इसको डायरेक्ट हटाकर ये हम लोग सोचते हैं, हम लोग को निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, हम लोग यहाँ पे टाइम दे दिया है, ये ट्रेन दे दिया है, डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ट्रेन की दूरी मान लेते हैं x, इसका समय कितना लगा, 8 सेकंड। एक स्टेप और चलते हैं, तो इस ट्रेन के साथ, इस ट्रेन की लंबाई जो माने इसके साथ प्लेटफॉर्म दिया गया है, प्लस 264 मीटर का प्लेटफॉर्म आ गया है, जिसको पार करने लग रहा है 20 सेकंड। मेरे भाई चाल के फॉर्मूला से चले हैं, अभी चाल क्यों चले हैं, क्योंकि डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, तो हम लोग चाल चलेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय,
ट्रेन की लंबाई, एक चीज याद रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि हमने ट्रेन की लंबाई माना है x, लंबाई यहाँ दे दिया, पहला समय दे दिया तो 4 बराबर दूरी बट्टा समय। अब यहाँ से काट लेंगे, 4 दूना के 8 और 4 पच्चे 20। अब आते हैं 5x इक्वल 2x प्लस 528, इसका डिफरेंस करेंगे तो 3x इक्वल कितना 528 और काटेंगे यहां से, ठीक है। तो एक बार में फिर यहां से 3 एकम 3 3 7 21 3 6 18 176 मीटर का हम लोग का क्या है ट्रेन है। फिर से समझिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को पार करेगा, मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर रहा है, 8 सेकंड में पार किया सर, ठीक है, 4 बराबर दूरी बटा समय। अब वही रेलगाड़ी, यही एक्स वाला रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म के पार करेगा तो उसकी अपनी एक लंबाई हो जाता है ना 264 मीटर का, जिसको पार करने में लगा 20 सेकंड। बस यहाँ से लंबाई की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से 176, ठीक, कटा दी, 3 एकम 3 3 7 21 3 6 18। अगला क्वेश्चन लेंगे। ट्रेन चैप्टर सबसे आसान होता है, लेकिन नहीं पढ़िएगा ना आपको सबसे टफ लगेगा। पढ़ने वाले के लिए सब कुछ आसान है, पढ़ने वाले के लिए दुनिया का हर काम आसान है, नहीं पढ़ने वाले को ना सब डिफिकल्ट है। नौकरी लेना कठिन नहीं है, नौकरी लेना कठिन नहीं है, सोच के छोड़ देना बड़ा कठिन है कि चलो नहीं होगा हमसे नहीं होगा, यही सबसे डिफिकल्ट है। आप अपने मन में ये सोचिए कि आप हर काम कर सकते हैं, आप हर काम कर। पहले लोग सोचता था कि हवा में चलना कठिन है, आज लोग हवा में चल रहा है। पानी पर चलना कठिन है, आज लोग पानी पर चल रहा है। हर काम संभव है, पानी पर चल ही रहा है, लोग पानी पर, अब जहाज के माध्यम से, जिस माध्यम से चले, जैसे भी चले, चल रहे हैं कि नहीं, हर काम संभव। पहले हम लोग आकाश में देखते ये सोचते थे कि चंद्रमा पर जाना कठिन है, वहां भी लोग जा रहा है, वहां भी जा रहा है। तो हर काम संभव है मेरे भाई, बस हम लोग अपना लगातार कोशिश बरकरार रखें, लगातार कोशिश करेंगे ना, है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएंगे। 50 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर, 40 प्लस विपरीत दिशा, जब स्पीड, जब चाल विपरीत हो, जब चाल विपरीत हो तो हमेशा जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ते हैं। स्पीड 1 दिया है कितना 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 2 कितना दिया है 52 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। तो चाल विपरीत हो तो सापेक्ष चाल कहते हैं इसको, सापेक्ष चाल जोड़ देंगे तो 50 और 52 हम लोग का हो जाएगा कितना 102 किलोमीटर पर आवर। उसको यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दिया, और डिस्टेंस को मेरे भाई, डिस्टेंस किसी रूप में हो, एक दूसरे के विपरीत हो, समान हो, किसी भी रूप में हो, डिस्टेंस को हमेशा जोड़ेंगे, डिस्टेंस को हमेशा जोड़ेंगे। डिस्टेंस किसी भी रूप में हो, डिस्टेंस को याद रखिएगा हमेशा जोड़ा जाता है। डिस्टेंस कितना आ गया 0 6 5 11 2 2 4 1 5 510। अब याद रखिएगा हम लोगों का इस यहाँ पे स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो हम लोग समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो 510 बट्टा 102। लेकिन मेरे भाई ये दिया मीटर में, ये दिया मीटर में, ये दिया मीटर में, और ये दिया किलोमीटर पर आवर। जब इसको मीटर प्रति सेकंड में डालेंगे तो 5 बट्टा 18, 18 को डायरेक्ट ऊपर लेके चले जाइए, 18 ऊपर, ठीक है। अब चलेंगे 51 दूना 102 और 51 के पहला एक बार 5 दूना 10, यहाँ से यहाँ खत्म। तो हम लोगों का समय कितना आ गया 18 सेकंड। फिर से समझिए, हम लोगों का यहाँ पे दो स्पीड दिया, एक दूसरे के विपरीत दिशा में था, विपरीत दिशा में तो हमेशा जोड़ते हैं। जब डिस्टेंस तो किसी भी रूप में वो हमेशा जोड़ा ही जाता है। डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 510 बट्टा चाल 102। ये मीटर में, जिसको मीटर प्रति सेकंड वाले 5 बट्टा 18, 18 ऊपर चला जाएगा, बस यहाँ से 18 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस बार कैम्ब्रिज से सबसे ज्यादा देखिए ग्रुप डी मेडिकल लेते हैं, सबसे ज्यादा
छपरा में एकदम हल्का करते हैं, एकदम ग्रुप डी में ज्यादा रिजल्ट देंगे, एकदम सेफ प्रैक्टिस सबसे ज्यादा रिजल्ट देंगे। अभी बताते हैं इस बार सेफ प्रैक्टिस आप लोग कैसे कराएंगे। इसके पहले मजा आया था, इसके पहले जब टेक्नीशियन में, कैम्ब्रिज में टेक्नीशियन में और रेलवे ग्रुप डी में जब रिजल्ट हुआ था, इतना ज्यादा विद्यार्थी का रिजल्ट हो गया था, बहुत मजा आया था। इस बार भी टारगेट है कि बहुत ज्यादा रिजल्ट दें। एक रेलगाड़ी बिना रुके हुए 90 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे भाई एक रेलगाड़ी है, पहले बिना रुके हुए 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहा है। अगर वो रुक कर जाता है तो 75 किलोमीटर पर आवर चाल से जाता है। ध्यान दीजिएगा, 90 से 75 हो गया, 90 से 75 हो गया, 90 से 75 कितना कम हो गया मेरे भाई, कितना कम हो गया, 15 कम हो गया। 15 किससे कम हो गया, 90 से कम हो गया, है ना। अब इसको मिनट में लाने के लिए 60 से गुना, 15 छक्का 90, यहां से कितना 10, कितना आंसर आ गया 10 मिनट। कुछ नहीं था सवाल। एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर औसत चाल से जा रही है और रुक के जा रही है तो 75 किलोमीटर पर आवर से, तो रेलगाड़ी कितने मिनट रुकती है, तो 90 से 75 हो गया, 15 मिनट रुकी है, किससे 90 से, और मिनट में लाने के लिए 60 से गुना, तो 10 मिनट रुक के चल रही है। ये हम लोग का 5 क्वेश्चन हुआ रेलवे ट्रेन के चैप्टर में। तीसरा वीडियो में पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। अब सुनिए रेलवे ग्रुप डी वाले मेरे भाई, जितना लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने आते थे और भी आ रहे हैं, और जितने लोग नहीं आते थे वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। क्या फिर से एक बार ज्वाइन कर लेना है, जो घर पे अस्थिर से बैठ गए हैं, क्या उनको नौकरी नहीं करना है, एक बार रेलवे बोर्ड ने फिर आप लोगों को जागरूक कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी वाले और एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले, अगर जिन भाई का एनटीपीसी में अगर 60 नंबर है, अगर एनटीपीसी में किसी भाई का 60 नंबर है, आपका रिजल्ट बन जाएगा, आपका रिजल्ट 100% बनेगा पहला सेशन में। अगर किसी भाई का 60 नंबर है, पूरा काट कर अगर 60 नंबर आता है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप यहां से तुरंत जितना जल्दी हो सके आप सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे। अगर किसी भाई का एनटीपीसी में 60 नंबर है तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन, चूंकि अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। अनुभव जो होता है ना, एक टीचर का अनुभव, एक टीचर का एक्सपीरियंस जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। तो जब 60 नंबर आपका आ रहा है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। सीबीटी 2 आपका तुरंत होने वाला है। ऐसा नहीं हो कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, इसको भूल जाइए और मेरे पर भरोसा है कि आपका 100% रिजल्ट होगा। फर्स्ट में 100% रिजल्ट होगा और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप डी वाले मेरे भाई, आपका एग्जाम, आपका नोटिफिकेशन, आपका यहां से नोटिस जारी हो गया। अब आपका एग्जाम लेने से कोई नहीं रोक सकता, अब आपका एग्जाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस यहां से आज से मात्र आपके पास 3 माह समय है। 3 माह में जितना ताकत लगा दीजिए। अगर रेलवे ग्रुप डी को ग्रुप डी ना समझिए, रेलवे ग्रुप डी को ग्रुप डी ना समझिए, आपके पास जितना एनर्जी है आप आज लगा दीजिए। अब आज से स्टार्ट कर दिया, आपके पास 3 महीना समय है। रेलवे ग्रुप डी के लिए जितना आपके पास क्षमता है पूरा लगा दीजिए। अब यहां से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना तय है। अब सुनिए, अब यहां पे टेस्ट सीरीज वाले भाई को अब नया सेशन में हम क्या किए हैं, 7 से 8 जो भी टेस्ट सीरीज वाले हैं 7 से 8 बजे सुबह जीके जीएस, इसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितना भी है आपको डिस्कशंस के माध्यम से क्विज के माध्यम से 7 बजे से 8 लगातार 3 महीना में आपका जीके जीएस पूरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे क्विज के माध्यम से। इसमें 50 विद्यार्थियों का टारगेट लिए हैं। इस बार ग्रुप डी में 50 स्टूडेंट का टारगेट लिए हैं कि 50 स्टूडेंट का क्विज में रखेंगे और इस 50 स्टूडेंट को अपने डायरी पर लिख देंगे कि तुम्हारा रिजल्ट होगा। अगर तुम क्विज ज्वाइन कर लिया मेरा तो तुम्हारा रिजल्ट होना तय है। आज जिस दिन से ज्वाइन करो उसी दिन लिख देंगे कि तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा।
क्योंकि मुझे पता है कि तैयारी कैसे करना, मुझे पता है कि ग्रुप डी में जॉब कैसे देना है। तो 7 बजे से 8 बजे जीके जीएस का पूरा डिस्कशन विद क्यूज टोटल, ये 1 दिसंबर से। और यही विद्यार्थी को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एग्जाम में मिलता है 1.5 घंटा, हम आपको देंगे 1 घंटा। 1 घंटा में आपको बनाना है और 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जितना आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जितना आपको मैथ रीजनिंग पूछना टोटल पूछ लीजिए, जो आपको नहीं आता है टोटल पूछ लीजिए। और आपको पता है कि हर सैटरडे को हम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक चैप्टर पढ़ाते हैं। अब फिर हर सैटरडे से एक चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, वो अर्थमेटिक भी होता है, एडवांस भी होता है, हर चैप्टर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी हमारे ग्रुप डी वाले विद्यार्थी एक बार जोश जुनून के साथ तैयार हो जाएंगे। उसके बाद सुनिए, अब कुछ विद्यार्थियों को हम एकदम फ्री दे दिया, सेल्फ प्रैक्टिस फ्री दे दिया। जो हमारे सेशन में 80% से एबव, जो हमारे ग्रुप डी में 80% से एबव मार्क्स लाते हैं, उनको हम देते हैं 1 माह का फ्री। अगर 80% से एबव लाते हैं तो उस महीने में आपका पैसा नहीं लगेगा। ये मजा आएगा, अब विद्यार्थी को मजा आएगा। अब सब प्रयास करेगा, अपना जितना भी करके सब प्रयास करेगा कि 80% ज्यादा लाएं। इसके पहले बहुत ज्यादा हमसे पैसा लिया था, इस बार भी ले लो मेरे भाई, है ना। तो इतना जो है ग्रुप डी के लिए हम आप लोग एकदम फ्री दे रहे हैं सेशन। और नया बैच स्टार्ट करेंगे हम, एक स्टार्ट किए 8 से 9 और दूसरा जो स्टार्ट करेंगे 11 से 12, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, एक बात को समझिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।